देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। कल रात पंजाब फ्रंटियर स्थित बीएसएफ मुख्यालय के पास धमाका हुआ। इलाके को आगे की जांच के लिए सील कर दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटाने और पंजाब पुलिस को जांच में सहायता करने के लिए जालंधर के लिए रवाना हो चुकी है। अमृतसर के खासा के आर्मी कैंप के बाहर मंगलवार देर रात हुए बम धमाके के बाद बुधवार सुबह घटनास्थल पर जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची। धमाके के कारण आर्मी कैंप की दीवार पर लगी टीनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मंगलवार रात को 3 घंटे अंतराल में जालंधर और अमृतसर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर जोरदार धमाके हुए। जालंधर में मंगलवार रात करीब 8:15 पर बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर एक स्कूटी में धमाका हुआ, जिससे कैंपस की दीवारें तक हिल गईं। धमाके की आवाज करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। फिलहाल कोई जनहानि के नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। स्कूटी चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ चल रही है। एसएसपी सोहेल मीर कासिम ने बताया है कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि बाइक पर सवार 2 नकाबपोशों ने विस्फोटक को हवा में उछालते हुए बीएसएफ हेडक्वार्टर की तरफ फेंका। दीवार के साथ लगते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही सैन्य अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। संदेह है कि ग्रेनेड से हमला किया गया है। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद बिहार में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को सम्राट सेना के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। सम्राट की कैबिनेट में 27 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को ही तवज्जो देने के प्लान हैं। हालांकि कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट गठन की गई थी। नीतीश के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी बने हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में सम्राट सेना के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में शामिल मंत्रियों ने बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। संशोधन लागू होने पर बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर वही नियम और प्रतिबंध लागू होंगे जो अभी राष्ट्रगान के लिए हैं। इसका उल्लंघन संज्ञेय अपराध माना जाएगा। वर्तमान कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। तो प्रस्तावित बदलाव के बाद वंदे मातरम को भी इसी दायरे में शामिल किया जाएगा और कहा गया है कि इस देश इस वक्त गीत की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। वर्तमान कानून के तहत जो व्यक्ति राष्ट्रगान के गायन में जानबूझकर बाधा डालता है, उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध करने पर कम से कम 1 साल की जेल का भी प्रावधान है। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम।